साथियों नमस्कार। मैं अपनी दिल की एक पीड़ा दुख बड़ी ही दुखद भाव से मैं ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में 14 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सत्र 2017 से 2019 के अंतराल में एनआईएस से डीएलएड का एक प्रशिक्षण लिया था, कोर्स किया था। उसमें पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर सम्मिलित थे और सभी को प्रशिक्षित करना था। और ये कोर्स, ये प्रोजेक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था और उनका तस्वीर पर्चे में छपवाकर प्रचार प्रसार किया गया था कि मोदी जी पूरे भारतवर्ष में 14 लाख अभ्यर्थियों का, गरीब नौजवानों को प्रशिक्षण दे रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है। और हमने नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद किया था, बहुत शुक्रगुजार था कि उन्होंने हम गरीब नौजवानों को जो इतने बड़े फीस लेकर के ये कोर्स करवाते हैं और जो हम गरीब नौजवान हम जैसे गरीब नौजवान इस कोर्स को करने से वंचित रह जाते थे, मोदी जी ने इस कोर्स को करवाया और हम लोगों ने बहुत ही उसको धन्यवाद दिया था, शुक्रिया अदा किया था। लेकिन विडंबना ये है हमारे भारत की कि बड़े ही दुखद भाव से मैं आप लोगों के समक्ष मैं अपनी व्यथा को, अपने दुख को, दर्द को मैं ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के 14 लाख अभ्यर्थियों का दुख, दर्द, व्यथा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें पीड़ा हो रही है, हमें नींद नहीं आती है, चैन नहीं है। हमने TRE 2 में 1 to 8 में भी हमने कट ऑफ को पार किया है और 1 to 5 में भी कट ऑफ को पार किया है। लेकिन नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि भारतवर्ष के पूरे 14 लाख अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट अमान्य है, जिसके वजह से आज हम लोग TRE 2 से शिक्षक बनने से वंचित हो गए। हमारे रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया है और उस समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब तक कि सरकार हमारे लिए कुछ ना करे। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कराया था, हमें कोर्स कराया था 2017 और 19 के अंतराल में दौरान, और उस वक्त प्रचार प्रसार किया था और MHRD NCERT का पूरा गाइडलाइन था कि ये कोर्स 2 वर्ष का है और पूरे भारतवर्ष में वैलिड है और नए नियुक्तियों में, नए बहालियों में ये मान्य है। इसका साक्ष्य जो एनआईएस की बॉडी है, जो एनआईएस के चेयरमैन है उस समय का श्री CB शर्मा ने लाइव आकर के ये सारी चीज़ें बताया था और हम लोगों ने अंतिम क्षण में इस कोर्स में एडमिशन कराया था। सारी चीज़ों को छानबीन करके, देख सुन करके हम लोगों ने अंतिम लास्ट तारीख को, अंतिम तिथि को, जब अंतिम तिथि ऑनलाइन का था तब हम लोगों ने इसमें ऑनलाइन किया था, अप्लाई किया था।
और फिर अप्लाई करने के बाद 18 साल के अथक प्रयास से हमने इस कोर्स को कंप्लीट किया। जो हमें रेगुलर डीएलएड करने वालों को जो प्रक्रिया पूर्ण करना होता है, वो सारी प्रक्रिया हमने पूर्ण किया है। वो सारी किताबों को हमने पढ़ा है, वो सारे सेमेस्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, एग्जाम दिया है, बाज़ाब्ता एक अग्नि परीक्षा के समान हमने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। हमने असाइनमेंट को कंप्लीट किया है, हमने टीएमएल को बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हमें क्या कमी है? लेकिन हमारी क्या गलती है? हमें तो बताया था कि ये कोर्स 2 साल का है और 18 महीने में कराया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। 6 महीने के इंटर्नशिप को ये 18 महीने में इंक्लूड इसलिए किया गया था कि हम इन सर्विस थे, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में। हम तो टीचर थे ऑलरेडी, हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, हमें तो पढ़ाने का गुण पता है, हमें कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, हमें तो सारी चीज़ें पता था। लेकिन जो रेगुलर डीएलएड करते हैं उसको 6 महीने का इंटर्नशिप देना होता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के या किसी प्राइवेट में स्कूल में जाकर के उसको पढ़ाना होता है। क्योंकि हम तो इन सर्विस थे, हम प्राइवेट में थे या गवर्नमेंट में थे, हम तो इन सर्विस थे, हम तो पढ़ा रहे थे। लेकिन खैर जो भी है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हमारे कानून के रखवाले हैं, कानून का संरक्षक है वो। लेकिन ये भी पहलू है कि कानून अंधा होता है। धरातल पर जो चीज़ें होती हैं उस तथ्य पर फैसला नहीं होता है, ये कानून अंधा होता। खैर उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गलतियाँ निकाली है वो सारी की सारी गलतियाँ एमएचआरडी और एनसीटी की है। एमएचआरडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक बॉडी है जो, और एनसीटी वो भी भारत सरकार की एक बॉडी है, और दोनों मिल करके ये कोर्स करवाया था। और दोनों की टेक्निकल एरर के कारण, दोनों की गलतियों की वजह से आज 14 लाख अभ्यर्थी पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर है, रोड पर है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा कि मान्यवर, हमारी क्या गलती थी? आपने एनसीटी और एमएचआरडी और जो बॉडी एनआईएस था, एनआईएस को आपने क्यों नहीं बुलाया कि आप किस आधार पर इस कोर्स को 18 महीने में कंप्लीट किया है? आपने पूछा? खैर आप पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं और आपके खिलाफ हम नहीं जा सकते। लेकिन हमारी कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है? यहाँ पे सरासर गलती एमएचआरडी और एनआईएस, एनसीटी और भारत सरकार, जो मोदी सरकार, जो वर्तमान सरकार मोदी जी की सरकार है, उसकी है। आज सारे नेता खामोश है, चुप है, हमारे प्रति कोई व्यथा जाहिर नहीं करते, वो बस चुप है। हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हमारी व्यथा को कुछ सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा हमारी व्यथा को? हमने भारत वर्ष के 14 लाख अभ्यर्थी का परिवार श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने ये कोर्स 2017 से 19 के अंतराल में करवाया था और बहुत भयानक रूप से प्रचार प्रसार करवाया था कि हमने पूरे भारतवर्ष के 14 लाख अभ्यर्थियों को ट्रेन किया है, प्रशिक्षित किया है। और हमने भी धन्यवाद दिया था, शुक्रिया अदा किया था मोदी जी का कि मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। हम गरीब नौजवानों को प्रशिक्षित करके, जो हम नहीं कर सकते थे ये कोर्स, हमारे पास पैसे नहीं थे। प्राइवेट में साहब कितने पैसे मिलते हैं? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 हार्डली
कितने मिलेंगे? 8,000 की सैलरी मिलती है, उससे भला क्या हो सकता है? हम एक प्राइवेट शिक्षक हैं, हमें इन चीज़ों का एहसास है कि एक प्राइवेट शिक्षक की व्यथा, दुख दर्द क्या होती है। भला ऐसे लोग जो बंद कमरे में बैठकर फिर हमारा फैसला करते हैं, उनको क्या पता है हमारा धरातल पर क्या होता है। एक सिग्नेचर से ये तो कह दिया कि 14 लाख विद्यार्थी का, अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट अमान्य है, लेकिन धरातल पर क्या होता है उसका कोई पता नहीं, कोई अता पता नहीं। हम भी तो भारत के लोग हैं, अरे हमसे ही तो भारत बना है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए तो बना है, हमारी रक्षा के लिए तो बना है, हमारे हित में फैसला देने के लिए तो बना है। भला खैर, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन ये मोदी सरकार हमसे अन्याय किया है, सरासर हमारी हकमारी किया है, हमें हमारी जिंदगी को बर्बाद किया। हमारी जिंदगी को बर्बाद करने का सारा जिम्मा श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं किन से बोलूंगा? श्री नरेंद्र मोदी जी आप हमारे अभिभावक समान हैं, हमारे गार्जियन समान हैं। हमारी व्यथा को सुनिए। पूरे भारतवर्ष में 14 लाख अभ्यर्थी नहीं, बल्कि उनके साथ उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए। करोड़ से भी ज्यादा उन लोग प्रभावित हुए हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द MHRD और NCT को दिशा निर्देश दीजिए, और जो भी टेक्निकल एरर है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको तुरंत हटा करके, तुरंत उस समस्या का निदान करके हमारी सर्टिफिकेट को वैलिड करवाइए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। मोदी जी, हमारी ये व्यथा को सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो 14 लाख अभ्यर्थियों का साप आपको लगेगा। 14 लाख दुखे दिलों का ये बद्दुआ आपको लगेगा। प्लीज सुन लीजिए, हमारी व्यथा को सुन लीजिए।